मित्र, वीडियो में आगे जाने से पहले अपना 5 सेकंड का कीमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोज सीधे आपके पास पहुंच जाएं। मित्रों, यहाँ वर्ग 3 का पेपर है पर्यावरण का, जो 2012 में परीक्षा संपन्न हुई थी। 2011 वाली जो संविदा थी उसका ये पेपर है पर्यावरण का। तो इसको अपन क्रमशः 30 प्रश्न जो उसमें थे पर्यावरण से, उन 30 प्रश्नों को केवल इस वीडियो में लगाएंगे। इसके अलावा अलग अलग वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा सभी विषय के, और साथ में पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रश्न लगा सकें। चलें देखते हैं क्रमशः प्रश्न। भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? ऑप्शन दिए हुए हैं क्रमशः केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग। तो ये तीनों विभाग जो हैं बाढ़ की चेतावनी देते हैं। तो ये डी आंसर, ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? ग्राम पंचायत के कार्य, तो ये सभी इसमें भी बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, ये सारे के सारे कार्य ग्राम पंचायत के हैं, इसलिए यह डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? कौन सी आपदा जो है वह पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग। तो ये सभी आंसर इसमें भी सही होगा। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसका लाभ किस राज्य को मिल रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राजस्थान इसका आंसर सही होगा। मैंने यहाँ गोला बना रखा है, आप लोग डिब्बे को देखते जाएं, वही आंसर सही है। अगला प्रश्न, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। जल जनित बीमारी, जल से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम क्या है? तो डायरिया है। आगे प्रश्न देखें, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। अगला प्रश्न क्या आया था, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ने से है? ये यहाँ मिसप्रिंट है, इसको मैं बाद में देख के बता दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ जो इसका सही आंसर है ग्रीन ओलंपियाड, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ये तो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण दिवस का, और सीटीईटी में भी पूछा गया था, यूपी टीईटी में भी पूछा गया था। यही प्रश्न मुझे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल चुका है। इसका 5 जून आंसर सही है और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो यहाँ बताना है कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, ये इसका आंसर सही रहेगा। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? तो नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास, संपूर्ण विकास, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न 31वां, सामाजिक विकास में कौन सा घटक शामिल नहीं है? सामाजिक विकास में कौन सा घटक जो है वो शामिल नहीं है? तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान या फिर व्यावसायिक अध्ययन। तो जो व्यावसायिक अध्ययन है ये सामाजिक विज्ञान के घटक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, यहाँ 31वां प्रश्न है, इसके पहले यहाँ ये भी अपन कर चुके हैं। 31 के बाद 32वां प्रश्न देखना है, हाँ ये डबल है। 32वां प्रश्न देख लेते हैं, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता, कौन सा है वह क्षेत्र? स्वास्थ्य, योग, संगीत या ये सभी? तो ये सभी। अगला प्रश्न 133वां, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, वनों का विनाश, भूमि का अपरदन, जल का संरक्षण। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, यही जो है समस्या नहीं है।
इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है तो पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के लिए सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए। ये इसका आंसर जो है वो सही है। नीली क्रांति, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और ये आप लोग लगभग 8-10 क्रांतियां हैं, इनके नाम याद कर लें और ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहीं फल का उत्पादन पूछा जाता है, फूल का उत्पादन, ये दूध का उत्पादन, कहीं अंगूर की खेती का एपीकल्चर, कहीं कोई कल्चर, इस प्रकार से विटीकल्चर, पिसीकल्चर, ये पूछे जाते हैं। तो ये आप सारे के सारे याद कर लें। अगला, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो जो भूमि है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। धर्म, परिवार, समुदाय, ये सारे के सारे मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। अगला, द्रवित मैग्ना से बने शैल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो द्रवित मैग्ना से जो बनता है वो आग्नेय चट्टान जो है वो बनती है। 38वां देख लें, निम्नलिखित में से, यहाँ फिर से मिटा हुआ है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कौन सी गैस है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओजोन जो परत है वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जल वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है। जब जल वृष्टि जो है वो तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्षा कहते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन, कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं ये? तो ये गर्म शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में मिलती हैं। अगला 41वां प्रश्न, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दिए हुए हैं, चाय, कपास, रबड़। तो इसका सही आंसर जो है वो है पटसन। जो जूट है उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा वह ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। 43वां, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला, मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है। मानव जनित आपदा जो है उसका एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ जो और उदाहरण दिए होंगे वो अमानवीय होंगे, जैसे भूकंप अमानवीय है, सुनामी और भूस्खलन ये अमानवीय है। जो रासायनिक आपदा है ये इसका सही आंसर है, ये मानवीय है। सौर ऊर्जा एक है, क्या है सौर ऊर्जा? ऑप्शन दिए हुए हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत। तो जो सौर ऊर्जा का एक है, अनवीनीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कौन सा वह राज्य है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक, ये आंसर इसका सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र। अगला 48वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है अतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम जो है ये इसका आंसर सही है। 149वां देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 150वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो ये रेडियो एक्टिव कचरा जो है ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ये जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ये इसका आंसर सही है। चलें, ये यहाँ पर अपना जो पर्यावरण सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगले और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, जो भी मुझे नोट्स मिलते हैं यहाँ वहाँ से वो नोट्स भी यहाँ पर आप लोगों को लाने की कोशिश करूँगा। अपना ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी और वीडियोज़ रहें वो आपके पास पहुँच। और मैं हमेशा आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी बंद मत करें, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस भी आता है तो भी आपसे कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। आप लोग अभी से तैयारियों में लग जाएं, और मुझे पता है कि आउट ऑफ सिलेबस लगभग अब तो आने वाला नहीं है,
क्योंकि जो आपकी पर्यावरण वगैरह रहेगी ये पर्यावरण से ही आएगा, उसमें पेडागोजी रहेगी तो वो आपको हल करनी पड़ेगी और फिर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। जब बीएड और डीएड वाले एक साथ आवेदन करेंगे तो देख लेना आप स्थिति क्या होने वाली है। इसलिए आप वर्ग 3 को बिल्कुल हल्के में ना लें, ना किसी की बातों में आए। मुझे पता है कई लोग बोलते हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, ये सारी खबरें आप लोग देख चुके होंगे, तो इन खबरों से दूर रह के थोड़ा सा तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि ये अपने भविष्य का सवाल है और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें।